सभी जनप्रतिनिधिगण और जहां तक मेरी नजर जा रही वहां तक उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों और मेरे बेटे बेटियों, आज चौथी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार सिंगरौली आया हूं और चौथी बार मुख्यमंत्री बनाने में भी सिंगरौली जिले का 100% योगदान है, क्योंकि सारी की सारी सीटें आपने चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिताई और इसलिए आज मैं दोनों हाथ जोड़ के, क्योंकि मेरे लिए मेरी जनता ही भगवान है भाई साहब, बात अपनी भगवान अपनी जनता, और इसलिए आज अपनी इस भगवान को केवल हाथ जोड़ के नहीं, घुटना टेक के और यह शीश झुका के प्रणाम करूंगा और आपका आभार व्यक्त करूंगा। जब मैंने पहले ये किया तो कांग्रेस के लोगों ने कहा ये तो घुटना टेक मुख्यमंत्री है। मैं कहना चाहता हूं, जनता के सामने एक बार नहीं 1,00,000 बार घुटना टेकेगा शिवराज सिंह चौहान, क्योंकि अपनी जनता के लिए हूं मैं, जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल, लेकिन गुंडे, बदमाश, दुष्टों और माफियाओं को के लिए वज्र से ज्यादा कठोर हूं। जो जनता को कष्ट देगा, जो दादागिरी करेगा, जो गुंडागर्दी करेगा, अपनी मसल पावर का इस्तेमाल करके जनता को दबाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कोई माफिया हो, मध्य प्रदेश की धरती पर उसे छोड़ेगा नहीं शिवराज सिंह चौहान। आप देख रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में जितने गुंडे, दादा, बदमाश, जनता का हक खाने वाले, वो बड़े लोग, मैं गरीबों की बात नहीं करता, किसानों की बात नहीं करता, सरकारी जमीनों पर कब्जे थे, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्थान रखे थे, 7,000 करोड़ से ज्यादा की जमीन इन माफियाओं से, इनके मकान सब तोड़ के धूल में मिला के बुलडोजर चला के मुक्त करवाई है मैंने। वो जनता की संपत्ति है, जनता की संपत्ति लूटने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। आम आदमी के लिए सरकार है और ये जितना गलत काम करने वाले सारे सावधान हो जाए, कई जेलों में हैं, कई को तबाह कर दिया और कई और बचे तो नहीं छोड़े जाएंगे किसी भी कीमत पर। आज मैं हजारों जनता को पूछना चाहता हूं, बताओ बच्चों को नशे की आदत लगाने वाले, बहन बेटी को छेड़ने वाले, उनके सम्मान से खेलने वाले, बताओ ऐसे बदमाशों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पीछे तक बताओ, कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमने कानून बनाया, अभी मध्य प्रदेश की धरती पे कानून बनाया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, हर साल 7-8 हजार बेटा, विशेषकर बेटियां गायब होती है मध्य प्रदेश में। हमने कानून बनाया है, मां बेटी के सम्मान से खेलने वाले, उनके खिलाफ कानून बनाए, बहका के, फुसला के, डरा के, धमका के
उनकी जिंदगी तबाह करने वाले, उनको पूरी उम्र जेलों में चक्की पिसवाएंगे। हमने कानून बनाया है, धर्म स्वतंत्र विधेयक पारित करके हमने नया कानून बनाया है। छोटी छोटी मासूम बेटियां, एक बेटी हमने हैदराबाद के पास सिकंदराबाद से बरामद की, 14 साल की। नेपाल बॉर्डर नूरगंज से हमने बरामद। ये मां बेटी के सम्मान से किसी को खेलने नहीं दिया जाएगा, बहनों का अपमान किसी को करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे लोग सावधान हो जाए, धर्म स्वातंत्र विधेयक बन जाए, धर्मांतरण का खेल भी मैं चलने नहीं दूंगा। मेरी बहनों और भाइयों, मिलावटखोरों के खिलाफ हमने कानून बनाया। जनता को जहर बेच रहे हैं, दूध में मिलावट, मिर्ची के पाउडर में मिलावट, सड़े आलू का चिप्स बना के एसिड डाल के चिप्स बना रहे थे, खाने पीने की चीजों में मिलावट। ये मिलावट नहीं, जनता की जिंदगी में जहर घोल रहे हैं। और ये ऐसा धीमा जहर देने वाले मध्य प्रदेश की धरती पर छोड़े नहीं जाएंगे। उनके खिलाफ भी अभियान चल रहा है। इंदौर में खतरनाक ऐसे सड़े आलू, उनमें एसिड डाल के चिप्स बनाए जा रहे थे। मैंने कहा तोड़ दो फैक्ट्री, चिंता मत करो। तोड़वा दिया, बुलडोजर से हटवाया। ये मिलावटखोर नहीं बचेंगे। शराब माफिया, ये नशे के सौदागर बच्चों की जिंदगी से खेलते हैं। इंदौर में हमने बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़ी, गोली। नए नए बच्चों को ड्रग्स की आदत लगा देते हैं और नशे की आदत उनकी जिंदगी तबाह और बर्बाद कर देती है। ऐसे जितने आरोपी हैं, इन सबको किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह अभियान पूरा मध्य प्रदेश की धरती पर चल रहा है और इसलिए मैंने कहा जनता के लिए दंडवत करूंगा भाई, लेकिन बदमाशों को नहीं छोड़ूंगा। मेरे बहन और भाइयों, आपकी सरकार है, 1.25 साल दूसरी सरकार नहीं, पूरे प्रदेश पर तबाही मचा दी थी। मामा क्या चला गया, पूरे प्रदेश को लूट लिया उन्होंने। 1.25 साल का वनवास हो गया था मुझे। हमने तो सोचा कि 5 साल बाद ही आएंगे, लेकिन पता नहीं क्या चमत्कार हुआ, मामा 27 साल में वापस आ गया। अच्छा, 1.25 साल मामा की याद आई कि नहीं आई? अरे जोर से बताओ, आई कि नहीं आई? कांग्रेस की सरकार ने, कमलनाथ एंड कंपनी ने, दिग्विजय एंड कंपनी ने मध्य प्रदेश को दलालों के अड्डे में तब्दील कर दिया। वल्लभ भवन दलालों का अड्डा बन गया। दिन भर केवल नोट गिनने का काम करते थे, जनता के हकों पर डाका डाला, विकास के काम ठप्प कर दिए गए। मेरे बहनों और भाइयों, मैं तो कोरोना में मुख्यमंत्री बना। कोरोना में मैं जब बना तो कोरोना आ गया। अब मैं वल्लभ भवन गया शाम को, 8 बजे शपथ ली, 9 बजे, और मैंने अफसर बुलाए और बुला के पूछा, भाई कोरोना से निपटने की कोई तैयारी है क्या? बोले सर कोई तैयारी नहीं है। मैंने कहा मुख्यमंत्री ने कोई मीटिंग करी क्या? बोले कोई मीटिंग नहीं करी। इंदौर में एक मीटिंग जरूर करी थी, आईफा की मीटिंग, आईफा। कोरोना की चिंता नहीं थी, सलमान खान के संग घूम रहे थे, कोई तैयारी नहीं थी निपटने की। लेकिन आपके सहयोग से मेरे बहनों और भाइयों, आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, मध्य प्रदेश की जनता के सहयोग से मध्य प्रदेश में कोरोना को अनकंट्रोल नहीं होने दिया। और अब आज तो प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं हम। ये तो संजीवन बूटी लेके आ गए मोदी, कोरोना की वैक्सीन, और इसलिए अब कोरोना को खत्म करने की दवाई आ गई है, वैक्सीन। आज से टीकाकरण का अभियान शुरू हो गया है।
मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना की लड़ाई जैसी भारत ने लड़ी वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जनता कर्फ्यू, थाली ताली, रोशनी करो, फिर लॉकडाउन। अभी कांग्रेस के लोग, राहुल बाबा एंड कंपनी, उनकी मोदी जी की आलोचना करते हैं। अरे लॉकडाउन नहीं लगता तो बच पाते क्या? कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। लॉकडाउन के कारण व्यवस्थाएं बनाने का हमें मौका मिल गया और आज से कोरोना की वैक्सीन का टीकाकरण शुरू हो गया। मेरे बहनों और भाइयों, पहले चरण में यह टीका लगेगा डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, क्योंकि वो हमारी जिंदगी बचाने के लिए काम करते हैं, उनको लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा बल, पुलिस वाले, नगर निगम, स्वास्थ्य कर्मी, उनको लगेगा। और तीसरे चरण में आम जनता को कोरोना का टीका लगाना शुरू कर दिया जाएगा। अब इस बीमारी को खत्म करना है। लेकिन कोरोना के टीका का मतलब नहीं कि आज टीका लगा और कल पहलवान हो गए। 2 डोज लगेंगे, एक लगेगा उसका 28 दिन के बाद दूसरा, और उसके बाद भी 14 दिन बाद एंटीबॉडी बनेगी। तब तक मास्क ही उपाय है। इसलिए हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहा हूं, मास्क लगाना मत छोड़ना। मास्क जरूरी है, लेकिन कोरोना की लड़ाई भी आपके आशीर्वाद से सफलता के साथ लड़ी। मोदी जी को धन्यवाद देता हूं। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी जैसा कोई नहीं। लेकिन कांग्रेस के लोग, उन्हीं को कहीं ने तो ये फैला दिया कि वैक्सीन मत लगवाओ, पता नहीं कहीं गड़बड़ हो जाए। अरे कोई पागल है जो गड़बड़ दे देगा? सारे वैज्ञानिकों ने जांची, परखी है और खरी निकली है। तो धीरे धीरे नंबर आएगा, चिंता मत करना। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, उस काल में भी आपको याद होगा, 1 रुपया किलो गेहूं चावल देने के साथ साथ गरीब को हमने फ्री में भी गेहूं और चावल देना शुरू किया था कोरोना काल में, नवंबर तक। करोड़ों करोड़ गरीब बहनों और भाइयों, मुफ्त में राशन मिल जाए, कोरोना का इलाज मिल जाए, किसानों के खाते में पैसा पहुंच जाए। मेरे किसान भाइयों, भारतीय जनता पार्टी आई है, इसलिए गौड़ परियोजना पे का जल्दी काम प्रारंभ करके किसानों के खेतों में पानी पहुंचाने का अभियान चलाने का हमने संकल्प लिया है। सांसद जी, मेरे विधायक साथी कुंवर सिंह जी और सुभाष जी और अमर सिंह जी सब बैठे हैं, रामलल्लू जी तो हैं ही शहर के। लेकिन उस समय कांग्रेस ने क्या किया? विकास के सारे काम ठप्प कर दिए, योजनाओं पे काम बंद हो गया। लेकिन हमने, जब मैं मुख्यमंत्री बना 23 मार्च को, तो पता चला कमलनाथ जी ने तो किसानों के फसल बीमा योजना के प्रीमियम की राशि जमा नहीं करी, 2200 करोड़ रुपया वो ही खा गए। हमने सबसे पहले 2200 करोड़ रुपया जमा करके 3100 करोड़ किसानों के खाते में डलवाए। फिर 19 और 20 के रबी और खरीफ के फसल बीमा योजना का पैसा जमा करके प्रीमियम का 4600 करोड़ रुपया खाते में डलवाए। आरबीसी 6000 की राशि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपया किसान सम्मान निधि के देते हैं। कांग्रेस ने उनकी सूची नहीं भेजी, मैंने उनकी सूची भिजवाई प्रधानमंत्री जी को बनवा के किसानों की। लेकिन जब सूची बना रहे थे तो मन में विचार आया कि शिवराज, तू भी चौथी बार बन गया रे, 4000 तू भी डाल दे। तो 6000 के साथ 4000 और जोड़ के 10000 कर दिए। गरीबों, किसानों, कोई कसर कोरोना काल में नहीं छोड़ी। और आज जब आया हूं सिंगरौली, मुझे तो इतनी बड़ी सभा की कल्पना नहीं थी। मैं तो इसके लिए आया था कि नगर के विकास की योजना और जिले के विकास की योजना बनवाएंगे। लेकिन यहां तो जल समुद्र उमड़ा हुआ है। और इसलिए मेरे सिंगरौली जिले के बहनों और भाइयों, एक तो मैंने कहा था जिला बनाते समय कि सिंगरौली को सिंगापुर जैसा बनाया जाएगा। अब काम तेजी से जारी है, सिंगरौली बैठन बदल रहे हैं, बाकी कस्बों को भी नहीं छोड़ेंगे। बरगवा से लेकर जितने आसपास के, उनका भी विकास होगा। लेकिन अकेले सिंगरौली में
873 करोड़ रुपए की योजना आज विकास के लिए हम स्वीकृत कर रहे हैं ताकि सर्वांगीण विकास हो सके। यहां बाईपास, यहां खेल के मैदान, यहां सीवेज के पानी का सिस्टम, यहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, यहां पिकनिक स्पॉट, यहां पार्कों की स्थापना। और सुन लो मेरे गांव वाले बहनों भाइयों, 2 साल के अंदर मेरी बहनों किसी गांव में हैंडपंप से पानी नहीं भरने दूंगा। पाइपलाइन बिछा के घर में नल लगा के नल का पानी घर घर में देंगे। बताओ, नल का पानी आना चाहिए कि नहीं घर में? अब बहने कब तक हैंडपंप में पानी भरे रहे? अगर बेटों से तो कोई भरवाता नहीं पानी, बेटी से कहते जा पानी भरना। अब मेरी भांजियों को पानी नहीं भरने देंगे। और ले कई गांव की आज जल निगम की नल जल योजनाओं का भी हमने यहां शिलान्यास किया है। लेकिन हर एक गांव में आएगा मेरी बहनों, अभियान हम शुरू कर रहे हैं। पीने का पानी हर घर में नल के द्वारा, और पीने के पानी के साथ साथ 2024 तक, अभी मैं गया था सिंगरौली में, 504 मकान की चाबी मिली आज गरीब बहनों और भाइयों को। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम ये सबके लिए चाहिए। रोटी के लिए सस्ता राशन, वो गरीबों को लगातार चालू रहेगा। गरीब बहनों और भाइयों की संबल योजना, दिग्गी राजा कमलनाथ तुमने तो बंद कर दी थी रे। क्या बिगाड़ा था गरीब जनता ने? अरे मेरी बहनों और भाइयों, संबल योजना में हमने तय किया था कि गरीब बेटे बेटियों की फीस भरवाएंगे, चाहे वो कोई सी उच्च शिक्षा प्राप्त करे। मेरी बहन बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000, कुल 16,000 रुपया 2 बच्चों तक दिए जाएंगे। अरे कमलनाथ, क्या बिगाड़ा था मेरी गरीब बहनों ने? तुमने तो उनके मुंह से लड्डू तक छीन लिया। अब बहनों फिर से चालू कर रहे हैं, वो योजना फिर से चालू हो रही है। बेटियों की हम शादी करते थे, कमलनाथ जी अकड़ गए, कहने लगे ये शिवराज तो कम पैसे देता, मैं 51,000 दूंगा। अब लोग भी खुश हो गए कि 51,000 मिलेंगे। शादी हो गई, फेरे पड़ गए, बेटी विदा हो गई, ससुराल चली गई, भांजे भांजी भी आ गए, लेकिन कमलनाथ का पैसा नहीं आया। बेटियों को नहीं छोड़ा, उनको धोखा दिया। अब ये कोरोना खत्म हो रहा है, फिर से बेटियों का विवाह का अभियान शुरू किया जाएगा। भांजियों के पैर मामा पूजेगा मेरे बहन और भाइयों। फिर से ये योजना हम चालू कर रहे हैं। एक्सीडेंट में हम मौत होती थी 4 लाख देते थे, वो 4 लाख तुमने बंद कर दिए। सामान्य मृत्यु पर 2 लाख देते थे, वो 2 लाख बंद कर दिए। अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे। कमलनाथ जी, आपने तो गरीबों के कफन के 5,000 भी छीन लिए रे। अब ये योजना फिर चालू कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान, मैं फिर कह रहा हूं 2024 तक इस पूरी टीम की कोशिश होगी, पूरे सिंगरौली जिले में कोई गरीब बिना मकान के नहीं रहने देंगे। बड़ा नहीं, लेकिन छोटा पक्की छत वाला मकान जरूर मिल जाए। बोलो होना चाहिए कि नहीं? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं? उसकी व्यवस्था करेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, ये सिंगरौली पावर हब बन रहा है। मैं उन भाइयों को प्रणाम करता हूं जिनकी जमीनें गई है उद्योगों में, और आज मैं कलेक्टर है, कमिश्नर है, कहां है भाई? देखो, रोज समीक्षा करो, विस्थापितों को पूरा हक और अधिकार मिलना चाहिए। उद्योग आए, लेकिन विस्थापितों को भी पूरा हक मिलना चाहिए। इसकी हर महीने समीक्षा करो, उद्योगों के साथ समीक्षा करो, और इसके साथ साथ हर उद्योग में उद्योग लाएंगे, क्योंकि बिना उद्योग के काम नहीं चलेगा।
लेकिन स्थानीय बेटा बेटियों को रोजगार मिले इसकी गिनती करना। रोजगार हमारे बच्चों को चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? और इसलिए स्थानीय बच्चे, जो शासन की नीति है, कम से कम 75% उनको रोजगार मिलना चाहिए। इसकी गिनती उद्योगों में होनी चाहिए, इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ताकि ये बच्चे काम धंधे से लग सके। और काम धंधे से लगने के लिए ट्रेनिंग चाहिए। काम नहीं आएगा तो कौन देगा? और इसलिए अभी आईटीआई में कितनी सीट है? वो कम है। दो चीजें आज हम तय कर रहे हैं। एक तो माइनिंग कॉलेज की स्थापना जो पहले से सोचा है सिंगरौली में की जाएगी, माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए कि नहीं? तो आज जनता की अदालत में तय हो गया। तेजी से इसकी प्रक्रिया पूरी करेंगे और माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज सिंगरौली की धरती पर खोला जाएगा, ताकि मेरे बच्चों को ट्रेनिंग मिले और बाद में वो रोजगार से लग जाए। मेडिकल कॉलेज खोलने का फैसला सिंगरौली में किया जा चुका है, डीपीआर बन रहा है। अगली बार उसके भूमि पूजन के लिए भी आएंगे। यहां इंजीनियरिंग कॉलेज, यहां मेडिकल कॉलेज, लेकिन इसके साथ साथ एक आधुनिक आईटीआई की स्थापना और की जाएगी, जिसमें बच्चे ट्रेनिंग ले सके और ट्रेंड बच्चों को हम रोजगार दिला सके। देखो भैया, रोजगार जरूरी है। भूखे भजन ना होए गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। अब रोटी नहीं है मामा तो फिर क्या होगा? और इसलिए बच्चों के हाथ में कौशल चाहिए। हम रोजगार मेला 20 तारीख को लगा पूरे प्रदेश की धरती पर, और केवल 20 तारीख को नहीं लगेगा। इसमें हमेशा हमारी कोशिश रहेगी कि हम अधिकतम रोजगार के अवसर अपने बच्चों को उपलब्ध करवा पाएं। और इसलिए बच्चों को रोजगार, अब रोजगार भी भैया केवल नौकरी नहीं, स्वरोजगार भी, उसके लिए भी नई योजना बना रहा हूं। जितने मेरे गरीब स्ट्रीट वेंडर हैं, फुटपाथ पर काम करने वाले, फल बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, पान के ठेले वाले, चाय बेचने वाले, समोसा कचौरी बेचने वाले, भजिया पकौड़े बेचने वाले, आइसक्रीम बेचने वाले, कबाड़ बेचने वाले, नाई की दुकान वाले, बढ़ई, कुम्हार, सुनार, जितने छोटे छोटे कारीगर हैं, सुनो रे मेरे भैया, तुम्हारे लिए भी ये सरकार है। और ये 10,000 रुपए तक का बिना ब्याज का लोन उनको दिलाने का अभियान हम चला रहे हैं, ताकि उनकी आजीविका की गाड़ी पटरी पे आए। और ये केवल नगर निगम क्षेत्र में नहीं होगा, ये ग्रामीण क्षेत्र में भी होगा। जितने कस्बे चलेते हैं, हर कस्बे में ये अभियान चलेगा। अरे थोड़े से पैसे मिल जाए तो गरीब की जिंदगी की गाड़ी चल जाए, और नहीं तो छोटे छोटे कारोबारियों को अपना काम धंधा चलाने के लिए किसी सूदखोर से कर्जा लेना पड़ता है, और वो ब्याज भी होता है पठानी ब्याज, 20%, 30%, 25%। जितना कमाते नहीं उतना ब्याज में ही दे दो। और इसलिए बैंकों से ये बात हुई है और यहाँ योजना चालू है, लेकिन और तेजी से काम करने की उस पर जरूरत है, और तेजी से उस पर अमल लाने की जरूरत है, ताकि हम काम धंधे से लगा सके। मेरे नौजवान बेटे बेटियों, स्वरोजगार की योजना और मैं लेके आ रहा हूं, उसकी रिपैकेजिंग कर रहा हूं, ताकि अधिकांश बच्चों को हम, जिनको नौकरी नहीं मिले, वो अपना काम धंधा करके अपनी रोजी और रोटी चला सके, उसका इंतजाम कर सके। और पढ़ने में जो तेज है मेरे बेटा बेटियों, और तुम गरीब परिवारों से आते हो, कोई जाति को, सामान्य वर्ग के हो, चाहे पिछड़े वर्ग के हो, चाहे एससी के हो, चाहे एसटी के हो, चिंता मत करना। तुम्हारा मेधा भी हो और आय परिवार की कम है, तो तुम्हारी कॉलेज की फीस, चाहे मेडिकल और दूसरे कॉलेज क्यों ना हो,
तुम्हारे मम्मी पापा नहीं, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। और एक रही इलाज की बात, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, SC ST कोई भी हो भैया, बीमार हो जाए तो कहां जाए? अगर 1 लाख 2 लाख का खर्च आ गया तो मर ही जाता है।